नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के अंदर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जी हां, 2 बजे ये बैठक होने वाली है और इस बैठक का नेतृत्व करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे, रणनीतियों पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ चुनाव को लेकर तैयारियां करनी चाहिए और कैसे सपा के साथ अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, तो क्या कुछ हो सकता है इस बैठक में? देखिए, आज एक नहीं दो बड़ी बैठक है। तो कांग्रेस की आपने सही कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक होगी जिसका नेतृत्व खड़गे करेंगे और दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना है तो आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसा रहेगा, कितनी सीटें कांग्रेस मांगेगी, क्या कुछ होगा। और दूसरी मीटिंग समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है। हालांकि अभी उसका कोई समय फिक्स नहीं किया गया है। ये कहा गया है कि शाम आते आते मीटिंग हो सकती है और समाजवादी पार्टी भी गठबंधन और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही बात करेगी, क्योंकि अभी देखिएगा कि कांग्रेस के जो दिल्ली में तमाम प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे फिर अजय राय हों या फिर पूर्व विधायक हों या फिर पूर्व जो नेता हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहुंच रहे हैं। और मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी बात भी रखेंगे, क्योंकि इमरान मसूद अपनी अलग ही लाइन पर चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर और अजय राय अपनी अलग ही लाइन पर चल रहे हैं। तो इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए और अगर गठबंधन होता है तो जिस सीट पर कांग्रेस जीत सके वो समाजवादी पार्टी से उन सीटों को मांगना चाहिए। और कांग्रेस जो सीट मांग रही है वो मुस्लिम सीट हैं और मुस्लिम सीटों को मांगने का काम इमरान मसूद से लेकर अजय राय तक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी उन मुस्लिम सीटों को देगी जहां पर पारंपरिक वोट बैंक समाजवादी पार्टी का रहा है। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं वो उसे मिल जाए ताकि वो अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा सके और जीत सके। आप इतना जरूर कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में भयंकर लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में देखने को मिल सकती है। राहुल और अखिलेश की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमने आरजेडी में देखा था कि कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई हुई थी, हालांकि गठबंधन हो गया था और हमने देखा कि सेम फेज को लेकर राहुल गांधी चुप रहे और कांग्रेस ने बड़ा नुकसान आरजेडी को पहुंचाने का काम किया। लेकिन सवाल ये है कि यहां पर भी क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अजय राय भागे भागे फिर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस को पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि अगर आप गठबंधन करते हैं और उन सीटों को आप पाने में कामयाब रहते हैं जिस पर कांग्रेस की चाहत है कि वो जीत जाए और भरोसा है जीत जाए, तो अजय राय कांग्रेस को उतनी जीत दिला सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और दूसरा, हमने इससे पहले मीटिंग से पहले ही देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया और कई महिलाओं को टिकट भी दिए गए, लेकिन जमानत जब्त हो गई और कोई भी वहां पर नहीं जीत पाया। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की में प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में भूमिका बिल्कुल अलग होगी, नए चेहरों का चुनाव किया जाएगा। हालांकि कमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पास ही होगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर और गठबंधन को लेकर क्या बात बन पाएगी। इस बैठक में तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे सर, सांसद से लेकर विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, हर कोई मौजूद रहेगा। इसके साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस वही सीट चाहती है जहां पे उसका जो गढ़ है वो मजबूत है। इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री सीट की भी मांग कर रही है। वो कह रही है कि हमारा ही नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ा रोड़ा अटकाने की कोशिश तो करेगी। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो गठबंधन की बात आती है, क्योंकि आपने राज्य स्तर पर देखा होगा कि जहाँ पर चुनाव हुआ वहाँ पर अगर गठबंधन साथ हुआ तो लड़ाई भी भयंकर हुई। और जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का बिहार में गठबंधन तो था, लेकिन हमने देखा कि कई सीटों पर आपसे ही फ्रेंडली फाइट हो रही थी। वही स्थिति कहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव इतना तो तय है कि अपने पारंपरिक वोट को छिटकने नहीं देंगे और अपने मुस्लिम वोट बैंक वाली सीट को वो किसी को देना नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि पीडीए का फॉर्मूला हमने देखा है कि पीडीए के फॉर्मूले में अब पी पंडित भी जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने। तो ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती भी हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं, वो भी मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं अब ओवैसी भी मैदान में आ गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि गठबंधन क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होगा और क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बनेगी। क्योंकि देखिए, अगर इस गठबंधन पर बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं वोट बैंक बटेगा, छिटकेगा और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही बीच होगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा पड़ा हुआ है। और ओवैसी की अगर बात करें तो ओवैसी अपने जमानत उनकी जब्त तो हो जाएगी उनके पार्टी की, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो किसी ना किसी पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा देंगे। और नुकसान किसको पहुंचाएंगे? सबसे ज्यादा अखिलेश को पहुंचाएंगे, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती खासतौर पर दलित वोट बैंक की बात करती हैं, और मायावती ने अगर पीडीए में से डी यानी दलितों को खिसकाया तो नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी फूक फूक कर कदम रख रही है और ये सोच विचार कर रही है कि कांग्रेस से गठबंधन अगर करना है तो किस आधार पर करना है। क्योंकि अभी अगर मायावती की बात करें तो मायावती के साथ तो अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मायावती ने भी जो तस्वीर हमने देखी कि अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा और कई बातें कही हैं, उससे नहीं लगता है कि कोई गठबंधन होगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण मायावती का क्या गठबंधन होगा? क्या ओवैसी ने जो अपने दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर कोई मेरे साथ गठबंधन करना चाहता है तो गठबंधन कर सकता है। उसने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में भी हम गठबंधन के लिए तैयार थे, लेकिन किसी ने हमें शामिल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि सीमांचल उनका हो गया। और कहीं ना कहीं अभी भी वो इतराते हैं और तंज कसने का काम आरजेडी और तमाम पार्टियों पे करते हैं। तो ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में भी होगा कि क्या गठबंधन में ओवैसी को भी शामिल किया जाएगा? तो ये तमाम चीजें जो अभी हो रही हैं वो गठबंधन को लेकर हो रही हैं। और गठबंधन धर्म का पालन क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी करेगी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि गठबंधन में हल्ला होगा, गठबंधन में लड़ाई होगी, गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाएगी और गठबंधन में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी फंसकर रह जाएंगे। सर, गठबंधन में हो हल्ला तो होगा ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ अखिलेश यादव इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। और आज की मीटिंग भी इसी पर आधारित है कि वो सपा के सामने भी अपने क्या कुछ एजेंडे रखेंगे और कैसे वो अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर उनके सामने पेश करेंगे कि हमें इतनी सीटें चाहिए और अपने पक्ष में चाहिए। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सारी बातें आलाकमान ही तय करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खड़गे के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी दो लीडर ऐसे हैं जिनके बातों में मतभेद नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अजय राय की बात करें तो अजय राय बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे फिर वो गठबंधन की बात हो या फिर सीट शेयरिंग की बात हो, वो आलाकमान तय करेगा, तमाम नेता बैठेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिर करना क्या है। लेकिन इमरान मसूद की अगर बात करें तो इमरान मसूद बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अखर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लेकर इमरान मसूद भी कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें बताने वाली, कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इकबाल महमूद से लेकर कई लीडर के ऐसे बयान सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी सीट देनी होगी वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव तय करेंगे। तो अभी कांग्रेस के खेमे में ही भिड़ंत चल रही है, लड़ाई चल रही है और बातों में कहीं ना कहीं बड़ा अटपटा से बयान सामने आ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी को अखर रहे हैं। तो तभी हम ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन धर्म का पालन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इमरान मसूद और कुछ भी बयान दे सकते हैं। क्योंकि अभी इमरान मसूद की मौजूदगी यहाँ पर होगी या नहीं होगी, इसमें कोई अभी नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि इमरान मसूद को बुलाया नहीं गया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं और तमाम जो पूर्व विधायक या पूर्व सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं शामिल होंगे, वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर, बात होगी गठबंधन को लेकर। लेकिन इमरान मसूद का आज दिखेगा कि शाम आते आते बयान जरूर आएगा, क्योंकि अभी इतना तो है नहीं कि 2 बजे जब मीटिंग होगी तो गठबंधन को लेकर तमाम बातें हो जाएंगी और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन ऐसे ही मीटिंग चलेगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को नहीं रह गया है। अब 5 से 6 महीने का वक्त ही बचा हुआ है। मार्च के अंदर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे होंगे। ऐसे में अभी से तैयारियां कहीं ना कहीं करनी होगी, क्योंकि जब तक गठबंधन नहीं बनेगा, जब तक हम देखेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी और किस सीट पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस सीट पर किस तरीके से स्टार प्रचारकों को उतारना है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डिसाइड धीरे धीरे कर रही है कि मुस्लिम सीटों पर किस तरीके से मुस्लिम स्टार प्रचारकों को उतारना है। इमरान प्रतापगढ़ी हो, कैराना से सांसद इकरा हसन हो या फिर जियाउर रहमान बर्क हो, क्योंकि इनको जिम्मा दे दिया गया है मुस्लिम सीटों का। इससे पहले हम देखते थे कि आजम खान मुसलमान सीटों पर जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम आजम खान को ही दिया हुआ था मुलायम सिंह यादव की सरकार में। और हमने देखा था कि
आजम खान के हट को समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मानती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव ने कुछ नए चेहरों को लाया है। तो अखिलेश यादव अपनी मेहनत को यूं तो पानी में नहीं जाने देंगे और इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत होगी तो उस स्तर पर नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव लोकसभा की जब से ज्यादा सीटें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीती है तो विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कॉन्फिडेंस उनमें ज्यादा आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि अगर गठबंधन होता है तो नोकझोंक भी देखने को मिलेगा और इसी को लेकर आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर तमाम बातें होगी, रणनीतियों पर चर्चा होगा और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बातचीत होने वाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।